नमस्कार दोस्तों, दक्षिता आराध्या ब्लॉग चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो शाम का वीडियो है, ये शाम को आज डाल रहे हैं। थोड़ा सा आज लेट हो गया है। कारण ये है कि तीज के बाद जो है कि ये व्रत जो है बड़ा रविवार जिसे आप कहते हैं या बड़ा इतवार कह सकते हैं, तो इसका व्रत आने वाला है। तो ये है कल 30 अगस्त को। तो 30 अगस्त को पड़ रहा है बड़ा रविवार का व्रत। तो अगर आपको रहना है तो आप रह सकते हैं। बहुत ही अच्छा व्रत है ये। तो ये व्रत कल ही पड़ रहा है बड़ा रविवार का। तो आप इसे भादों का इतवार या पिछला रविवार भी कह सकते हैं। तो जब आप तीज का व्रत ख़त्म करते हैं, पूरा करते हैं, तो उसके बाद जो रविवार पड़ता है वही उसी को बड़ा रविवार के नाम से जाना जाता है। वैसे तो रविवार का व्रत अलग होता है जिसमें कि आपको पूरा 12 महीने पूजा करना होता है भगवान सूर्य देव का। लेकिन अगर आप बड़ा इतवार या बड़ा रविवार का व्रत साल में एक बार भी करते हैं तो वो भी बहुत ही अच्छा होता है। तो वो कल ही पड़ने वाला है, तो इस वजह से हम लोग सारी तैयारियों में लगे हुए थे। तो आज वीडियो बहुत ज़्यादा लेट जा रहा है और कल बहुत सारा काम है। सुबह ही उठना है, पूजा की तैयारी करनी है, क्योंकि सूर्य देवता को उसमें जल देने का खास नियम है। साथ ही अगियारी का भी खास नियम है। अगियारी का मतलब है होम। तो उसमें जो है सूर्य देवता को गुड़ और घी का ही होम जो है किया जाता है उनके लिए। और उसमें जो है कि दशांग वगैरह नहीं डाला जाता है। तो सिर्फ गुड़ और घी का होम होगा। तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा कल जिस तरीके से पूजा घर में संपन्न होगा। तो आप भी देख सकते हैं और अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो तीज का व्रत जो होता है वो तो सबको पता है कि वो पतियों के लिए होता है, पति के लिए होता है। तो लेकिन जो रविवार का व्रत है ये अपने बच्चों के लिए होता है। तो ये भी करना ज़रूरी होता है। तो जैसा आप सभी को पता है कि सूर्य देवता के व्रत में नमक जो है वो बिल्कुल नहीं खाया जाता है। तो इसमें आप मीठा जो है वो खा सकते हैं, जैसे कि आप गुड़ जो है वो खा सकते हैं। और इसमें एक अन्न आप खा सकते हैं शाम के समय, जैसे कि पूड़ी हो गया, पराठा हो गया या फिर रोटी हो गया। उसके साथ आप दही ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जो है खा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें नमक जो है वो इस्तेमाल उसका नहीं होता है, क्योंकि नमक इस व्रत में वर्जित है। तो इस तरीके से रविवार का व्रत कल होने वाला है। तो इससे संबंधित कुछ वीडियो वगैरह हम जो है कि रिकॉर्ड किए हैं, तो उसको डाल दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। तो अगर आप लोगों को देखना है तो देख लीजिए, क्योंकि पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी किस तरीके से रहना है, किस तरीके से नहीं रहना है। तो अच्छा होता है, अगर आप रहना चाहें तो रह सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस दिन का व्रत और पूजा सूर्य देव की कृपा प्राप्ति और जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने से संतान प्राप्ति, आरोग्यता प्राप्ति, चर्म रोग, नेत्र पीड़ा, कुष्ठ आदि रोगों से छुटकारा पाने के लिए, कार्य व्यवसाय में तरक्की पाने के लिए, परीक्षा आदि में सफलता पाने के लिए, बुद्धि, विद्या, बल, ऐश्वर्य के साथ शारीरिक विकास के लिए रविवार का व्रत किया जाता है। तो आइए अब जान लेते हैं इस व्रत की विधि और नियम के बारे में। महारविवार के दिन व्रती सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ लाल रंग का वस्त्र धारण कर सूर्य देव के सामने बैठे। व्रत का संकल्प लेते समय यह ध्यान रखें कि पूरे दिन नमक का सेवन नहीं किया जाएगा। व्रत के दौरान तांबे के बर्तन में पानी पीने से विशेष लाभ होता है। इस दिन फलाहार में भी नमक का त्याग करना चाहिए। यदि व्रती एक समय भोजन करना चाहे तो उसे बिना नमक के भोजन करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि बिना नमक का भोजन शरीर को शुद्ध करता है और मानसिक स्थिरता प्रदान करता है। व्रत के साथ संयम और संयमित जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। तो आइए जान लेते हैं सूर्य देव को अर्घ्य और दान करने का महत्व। व्रत समाप्ति पर सूर्य देव को जल चढ़ाकर
अर्घ्य देना अत्यंत शुभ माना जाता है। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद अपनी श्रद्धा के अनुसार अन्न, वस्त्र या अन्य उपयोगी वस्तुओं का दान करें। यह दान धर्म के प्रति समर्पण और समाज के प्रति सेवा भाव का प्रतीक है। गाय को चारा खिलाना और पशुओं को अन्न देने का भी विशेष महत्व है। इससे न केवल जीवों की सेवा होती है, बल्कि यह पृथ्वी और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का माध्यम भी है। महारविवार का यह व्रत न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ा है, बल्कि स्वास्थ्य और समाज कल्याण की दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। बिना नमक के व्रत रखने से शरीर में विषैले तत्वों का शुद्धिकरण होता है और तांबे के बर्तन में पानी पीने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इस व्रत का एक और महत्वपूर्ण पहलू है समाज के प्रति सेवा भाव। दान और जीवों की सेवा से समाज में समरसता और सहयोग की भावना विकसित होती है। यह पर्व हमें आत्मसंयम, त्याग और सेवा का संदेश देता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष दिन रविवार 31 अगस्त 2025 को अष्टमी तिथि में महारविवार का व्रत किया जाएगा। इस दिन अनुराधा नक्षत्र रहेगा, जो कि उत्तम नक्षत्र है, और इस दिन भगवती ज्येष्ठा देवी की भी पूजा की जाएगी। इसे राधाष्टमी भी कहते हैं, दूर्वाष्टमी भी कहते हैं, और इसी दिन महारविवार का व्रत किया जाता है। महारविवार का जो व्रत है उसे बड़का रविवार, बड़ा रविवार, बड़ा इतवार आदि आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन सायंकाल एक अन्न का भक्षण किया जाता है, वो भी बिना नमक के किया जाता है, तो मिष्ठान भोजन करना चाहिए। और यह व्रत जो है बड़ा उत्तम व्रत है, भगवान सूर्य के लिए यह व्रत किया जाता है। जिन लोगों को संतान की इच्छा हो, जिनके संतान न होती हो, बांझपन हो या संतान होकर के नष्ट हो जाती हो, शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि हो, चर्म रोग हो, नेत्र पीड़ा हो, या फिर उनके कार्य व्यवसाय में उन्हें तरक्की न प्राप्त होती हो, ज़्यादा मेहनत के बाद भी उनको वह फल न मिलता हो, नौकरी इत्यादि करने वाले जो लोग हैं उनको प्रोन्नति न मिलती हो, पदोन्नति न मिलती हो, और जो विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, वह इसमें सफल न हो पाते हों, उन सभी को इस महारविवार के व्रत को करना चाहिए।